हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ स्टेम, तने की आंतरिक संरचना। प्लांट्स मेनली टू पार्ट से मिलकर बना होता है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। शूट प्लांट का एरियल पार्ट होता है जिसमें स्टेम के अलावा ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स इंक्लूड होते हैं। ये सभी शूट्स का जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप होते हैं। स्टेम प्लांट का वो एक्सिस है जिस पर ब्रांचेस निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं और इसके बेसल पार्ट पर रूट्स होती हैं। स्टेम्स आर मोस्टली इरेक्ट, सीधे होते हैं, दृढ़ होते हैं। स्टेम वायवीय होते हैं यानी एरियल होते हैं और समटाइम्स सब एरियल होते हैं। और जब मॉडिफाई हो जाता है स्टेम तो ये अंडरग्राउंड स्टेम भी होते हैं। तो स्टेम के मॉडिफिकेशन के वक्त हमने आपको पढ़ाया है कि स्टेम में 3 तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं: एरियल मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन एंड अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। स्टेम में मेनली 2 पार्ट्स आपको दिखाई देते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स। 2 इंटरनोड्स को जोड़ने वाली पर्व संधि यानी नोड कहलाता है। नोड से बड्स निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं। इसके अलावा जो दोनों नोड्स के बीच का पोर्शन है वो इंटरनोड होता है। नोड से समटाइम्स एडवेंटिशियस रूट्स भी निकलती हैं कुछ प्लांट्स में, यानी अपस्थानिक जड़ें। स्टेम नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ग्रो करता है, ऊपर की तरफ वृद्धि करता है। तो ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है यानी लाइट की तरफ मूव करता है। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एनाटॉमी, यानी आंतरिक संरचना का हमें अध्ययन करना है तने की। तो तने की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए जब हम उसका अनुप्रस्थ काटते हैं तो उसमें हमें निम्न स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। फर्स्ट वन इज़ डाइकॉट स्टेम एंड सेकेंड वन इज़ मोनोकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम में आउटर मोस्ट लेयर इज़ एपिडर्मिस, जिस पर कि एपिडर्मल हेयर दिखाई दे रहे हैं आपको। तो एपिडर्मिस रेक्टेंगुलर सेल से मिलकर बनी होती है। इनकी आउटर टेंजेंशियल वॉल पर क्यूटिन की एक पतली परत होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। मोनोकोट्स में भी एपिडर्मिस के बाहर पतली क्यूटिकल यानी क्यूटिन की एक लेयर होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। एपिडर्मिस के सेल्स लिविंग होती हैं और एंटीक्लाइनल डिवीज़न करके ये स्टेम के पेरीफेरी को बढ़ाने में सहायता करती हैं। एपिडर्मिस पर स्टोमेटास पाए जाते हैं, जो हमने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया। स्टोमेटास गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं, ट्रांसपिरेशन रेट को कंट्रोल करते हैं क्योंकि इनका जो छिद्र होता है वो 2 रक्षक कोशिकाएं गार्ड सेल्स द्वारा घिरा हुआ रहता है। इसके आसपास 2 गार्ड सेल्स पाई जाती हैं जो किडनी शेप्स होती हैं और ये स्टोमेटल ओपनिंग को यानी उनके पोर के ओपनिंग को नियंत्रित करती हैं। एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स रीजन है जिसमें सबसे बाहर हाइपोडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। मोनोकोट्स में कॉर्टेक्स बहुत कम विकसित होता है। आप देखिए पेरीफेरी तक वैस्कुलर बंडल्स यहाँ पे अरेंज हैं। तो इसमें 4-5 लेयर का कॉर्टेक्स होता है, जबकि इसमें कॉन्सेंट्रिक लेयर्स से बना हुआ काफ़ी चौड़ा कॉर्टेक्स। अभी हम सेलुलर डायग्राम जब दिखाएंगे आपको उसमें आपको पता लगेगा कि कॉर्टेक्स इसमें कितनी लेयर्स का होता है। मेनली कॉर्टेक्स में हाइपोडर्मिस होती है, मिडिल कॉर्टेक्स होता है और एंडोडर्मिस होती है। हाइपोडर्मिस जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं उनमें कॉलेनकाइमेटस होती है और अप्रोक्सीमेटली 4-5 लेयर्स की बनी होती है, रिंग के फॉर्म में अरेंज होती है।
ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट को, क्योंकि कॉलेनकाइमेटस जो टिश्यूज़ होते हैं वो टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं प्लांट को, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। कॉर्टेक्स, ये मिडल रीजन जो है कॉर्टेक्स का, ये पैरेन्काइमेटस होता है। इसकी जो सेल्स होती हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स स्फेरिकल, पॉलीगोनल या ओव्यूलर होती हैं और इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। कुछ प्लांट्स में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के साथ जो कोशिकाएं होती हैं कॉलेनकाइमेटस कोशिकाएं होती हैं, जिनमें हरित ऊतक पाया जाता है या हरित लवक पाया जाता है, हरित ऊतक कहलाते हैं ये, जिनसे कि फोटोसिंथेसिस होता है और भोजन निर्माण होता है। ज़ीरोफिटिक प्लांट्स में क्योंकि लीव्स एब्सेंट होती हैं, इसलिए कॉर्टेक्स रीजन में क्लोरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। हाइड्रिला जो कि एक जलीय पादप है, उसको जल में तैरना होता है, इसलिए उन प्लांट्स में जो एक्वेटिक होते हैं, जलीय वातावरण में पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स रीजन में एरेनकाइमा वायु ऊतक पाए जाते हैं, जिसमें बड़े बड़े इंटरसेल्यूलर अंतराकोशी के अवकाश होते हैं, जो कि पादप को उत्प्लावकता प्रदान करते हैं, उनको बायंसी देते हैं, जिससे कि वो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। कुछ प्लांट्स में कॉर्टेक्स में रेजिन डक्ट्स और लैटेक्स ट्यूब्स भी पाई जाती हैं। कॉर्टेक्स का जो फंक्शन है वो हमने आपको जब ग्राउंड टिश्यूज़ पढ़ाए थे तो आपको बताया था। मेनली जो इसका काम होता है वो स्टोरेज का होता है, लेटरल ट्रांसलोकेशन का काम करते हैं, गैसियस एक्सचेंज एंड बायंसी प्लांट को प्रदान करते हैं। कॉर्टेक्स के जो अंदर वाली लेयर है दैट इज़ एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस तने में कॉर्टेक्स और जो स्टील की बाउंड्री होती है उसको निश्चित करती है। ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होती हैं और जीवित लिविंग सेल्स होती हैं, जो सिलेंडर के रूप में पूरे वैस्कुलर बंडल्स को घेरे हुए रहती हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको ये वैस्कुलर बंडल्स दिखाई दे रहे हैं एक रिंग में, और इसको घेर करके ये पूरी एंडोडर्मिस दिखाई दे रही है, जो कि कॉम्पैक्टली पैक्ड कोशिकाओं की बनी होती हैं। इनमें कैस्पेरियन प्लेट्स या कैस्पेरियन पट्टिकाएं नहीं पाई जाती हैं डाइकॉट्स में। एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है, जो कि प्राइमरी फ्लोएम से ओरिजिन होता है, जिनका पेरिसाइकिल सिंगल लेयर्ड या मल्टी लेयर्ड हो सकती है। ये स्क्लेनकाइमा और पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। सेंटर में पिथ होता है, जिसे हम मेडुला भी कहते हैं। ये पैरेन्काइमेटस होता है, गोलाकार अंडाकार सेल्स का बना होता है। इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। मोनोकोट में आप देखिए जो वैस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो बिखरे हुए हैं। पिथ रीजन इसमें एब्सेंट होता है, क्योंकि ग्राउंड टिश्यू पूरी सेल्स में फैला हुआ होता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो सेंटर में बड़े होते हैं और पेरीफेरी पर छोटे होते हैं, जबकि डाइकॉट्स में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वे तकरीबन यूनिफॉर्म साइज़ के होते हैं, एक साइज़ के होते हैं और रिंग में अरेंज होते हैं, जबकि इसमें बिखरे हुए होते हैं। दिस इज़ द सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। इसमें आप देखिए बहुत क्लियर आपको क्यूटिकल रीजन दिखाई दे रहा है। ऊपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल और एपिडर्मल हेयर जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। एपिडर्मिस, कॉलेनकाइमेटस एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस एंड क्लोरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस या कॉर्टेक्स का रीजन। ये कॉर्टेक्स का मिडिल कॉर्टेक्स है, जो कि पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है, और ये सबसे नीचे ये एंडोडर्मिस है, जो वैस्कुलर बंडल्स को घेरे हुए है। वैस्कुलर बंडल अगर अभी हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। और ये सेंटर रीजन में पिथ है। पिथ वैस्कुलर बंडल्स के बीच में भी पाया जाता है और मेडुलरी रेज इसको कहा जाता है। मोनोकोट्स में जैसा कि आपको पता है वैस्कुलर बंडल बिखरे हुए होते हैं। इसमें एपिडर्मिस पर एपिडर्मल हेयर एब्सेंट होते हैं। हाइपोडर्मिस या कॉर्टेक्स रीजन बहुत छोटा होता है, जिसमें हाइपोडर्मिस
स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज से बना होता है, और ये ग्रीन वाले इसमें क्लोरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती हैं। डाइकोट के जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, एक रिंग में अरेंज होते हैं और ये मोर और लेस साइज में बराबर होते हैं। वैस्कुलर बंडल्स के बीच में पिथ रीजन जो पाया जाता है वो मेडुलरी रेस फॉर्म करता है, और डाइकोट के जो वैस्कुलर बंडल हैं उनके आसपास बंडल शीथ एब्सेंट होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स में स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल कैप इन वैस्कुलर बंडल्स पर पाई जाती है। डाइकोट का जो वैस्कुलर बंडल है, इस डायग्राम में आप देखिए, डाइकोट का जो वैस्कुलर बंडल होता है वो कॉन्जॉइंट कोलैटरल होता है। कॉन्जॉइंट मतलब संयुक्त। पिछली क्लासेस में हमने आपको टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स भी पढ़ाए। तो संयुक्त वैस्कुलर बंडल वह संवहन पुल होते हैं जिनमें फ्लोएम एंड जाइलम एक ही त्रिज्या में पाए जाते हैं, एक के ऊपर एक लाइन में प्रेजेंट होते हैं, संयुक्त पाए जाते हैं। कोलैटरल जिसमें फ्लोएम बाहर की ओर और जाइलम अंदर की ओर स्थित होता है और बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है। समपार्श्वीय, कोलैटरल मीन्स समपार्श्वीय, और बाई कोलैटरल सम द्विपार्श्वीय, जिसमें जाइलम के बाहर की तरफ तो फ्लोएम होता ही है पेरीफेरी की तरफ, लेकिन अंदर सेंटर की तरफ भी फ्लोएम पाया जाता है और जाइलम के दोनों तरफ कैम्बियम प्रेजेंट होती है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। डाइकोट के जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो ओपन होते हैं। ओपन मतलब वह वैस्कुलर बंडल जिनमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है। तो आप ये देखिए, दिस इज़ फ्लोएम, डार्क वाली जो सेल्स आपको दिख रही हैं कैम्बियम, एंड ये लंबे लंबे जो आपको सेल्स अरेंज दिख रही हैं एक लाइन में, रोज में जो दिख रही हैं, दीज आर जाइलम्स। तो ये जाइलम के जो ट्रैकिड्स होते हैं, ये आप देखिए वेसल्स और ट्रैकिड्स इसमें अरेंज हुए हैं। मेटाजाइलम ऊपर वाला और प्रोटोजाइलम अंदर वाला। तो जब प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होता है तो ऐसे वैस्कुलर बंडल एंडार्क कहलाते हैं, यानी द प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम आर अरेंज्ड इन रो, फ्लोएम इज सिचुएटेड ऑन द पेरीफेरी साइड ऑफ जाइलम, यानी जो परिधि होती है तने की उसकी तरफ फ्लोएम पाया जाता है। देयर इज़ नो प्रोटोजाइलम लैक्यूना। मोनोकोट्स में प्रोटोजाइलम के नीचे कुछ सेल्स का जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वो बड़े हो जाते हैं और लाइसिजनस कैविटी बना लेते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रोटोजाइलम लैक्यूना या कैविटी। तो डाइकोट्स में प्रोटोजाइलम लैक्यूना एब्सेंट होता है। सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यूज आर फॉर्म्ड इन बाय फेसिकुलर कैम्बियम, क्योंकि डाइकोट्स में कैम्बियम प्रेजेंट होती है फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में, तो सेकेंडरी टिश्यूज फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट इज मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट में वैस्कुलर बंडल्स, जैसा हमने आपको बताया, ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं, क्योंकि सेंटर में बड़े वैस्कुलर बंडल्स होते हैं और पेरिफेरल साइड पर छोटे वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, और ये ग्राउंड टिश्यूज में इम्बेडेड रहते हैं या धसे हुए रहते हैं। ईच वैस्कुलर बंडल इज एनसर्कल्ड बाय बंडल शीथ। डाइकोट के वैस्कुलर बंडल्स पर बंडल शीथ नहीं पाई जाती है, जबकि मोनोकोट के वैस्कुलर बंडल्स के आसपास बंडल शीथ प्रेजेंट होती है, जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की या दृढ़ ऊतक की बनी होती है। देयर इज नो बंडल कैप। ईच वैस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, एंडार्क एंड क्लोज्ड। हमने आपको कॉन्जॉइंट बताया कि डाइकोट में भी कॉन्जॉइंट यानी संयुक्त होते हैं, समपार्श्वीय होते हैं, एंडार्क होते हैं जिसमें प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर फ्लोएम की तरफ होता है, और क्लोज्ड होते हैं। आपने पढ़ा डाइकोट में ओपन होते हैं क्योंकि उस वहाँ कैम्बियम पाई जाती है, जबकि यहाँ आप देखिए मोनोकोट में ये फ्लोएम है और ये मेटाजाइलम, और दिस वन इज प्रोटोजाइलम, और प्रोटोजाइलम के नीचे प्रोटोजाइलम लैक्यूना। तो फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम एब्सेंट है, तो ऐसे वैस्कुलर बंडल जिनमें कैम्बियम नहीं पाई जाती है क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। कभी कभी जो मोनोकोट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रेसिना, इसमें एम्फीवेसल वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। पिछली क्लासेस में हमने आपको बताया है एम्फीवेसल वैस्कुलर बंडल कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल होते हैं, सन केंद्र की। दो तरह के होते हैं, एम्फीवेसल एंड एम्फिक्राइबल। तो एम्फीवेसल वह वैस्कुलर बंडल जिसमें
जाइलम फ्लोएम को चारों तरफ से घेरे रहता है। मोनोकोट्स में ये फ्लोएम रीजन है जो सीव एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स से बना है। पैरेनकाइमेटस सेल्स एब्सेंट होती हैं। द प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल वाई, यानी एक शेप सा बन जाता है मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम का। अगर हम देखते हैं तो वाई के फॉर्म में ये अरेंज होते हैं। फ्लोएम इज सिचुएटेड इन बिटवीन एंड अबाउट द मेटाजाइलम। फ्लोएम को आपने देखा कि ये मेटाजाइलम के ऊपर सिचुएटेड है। यूजुअली ए प्रोटोजाइलम लैक्यूना इज फॉर्म्ड, यानी प्रोटोजाइलम के नीचे एक लाइसोजीनस कैविटी बनती है, दैट इज नॉन एज प्रोटोजाइलम लैक्यूना। सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यूज आर नॉट फॉर्म, जैसा कि आपको बताया हमने कि इसमें क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल होते हैं, इसमें कैम्बियम नहीं पाई जाती है, तो ये वैस्कुलर बंडल्स इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। मोस्ट कॉमन डिफरेंसेस आपने क्या देखे डाइकोट और मोनोकोट में? मोनोकोट स्टेम में आपने देखा कि जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो एक रिंग में अरेंज होते हैं, जबकि डाइकोट में स्कैटर्ड होते हैं। डाइकोट में मोनोकोट में एक साइज़ के वैस्कुलर बंडल होते हैं, जबकि डाइकोट में डाइकोट में एक साइज़ के वैस्कुलर बंडल होते हैं, जबकि मोनोकोट में सेंटर में बड़े वैस्कुलर बंडल और बाउंड्रीज पर छोटे वैस्कुलर बंडल होते हैं। पित्त मोनोकोट में एब्सेंट होता है और डाइकोट में प्रेजेंट होता है। जो ग्राउंड टिश्यूज़ होते हैं मोनोकोट्स में अनडिफ्रेंशिएट होते हैं, पूरा ग्राउंड टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जबकि डाइकोट्स में ये हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस में डिवाइडेड होते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए जो कॉर्टेक्स है वो हाइपोडर्मिस, मिडल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस में डिवाइडेड है। सनबर्न पूल जो होते हैं वो आप देखिए मोनोकोट में बिखरे हुए हैं, जबकि डाइकोट में एक रिंग में अरेंज होते हैं। वैस्कुलर बंडल दोनों में कॉन्जॉइंट हैं, दोनों में कोलेटरल बाइकोलेटरल हो सकते हैं, दोनों में एंडार्क हैं, लेकिन मोनोकोट्स में वैस्कुलर बंडल क्लोज होते हैं, जबकि डाइकोट में वैस्कुलर बंडल कैम्बियम प्रेजेंट होने के कारण ओपन होते हैं। बंडल शीथ मोनोकोट में प्रेजेंट होती है और डाइकोट में बंडल शीथ एब्सेंट होती है, इसमें बंडल कैप पाई जाती है। फ्लोएम सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स का बना होता है मोनोकोट में, जबकि उस और पैरेन्काइमा नहीं पाई जाती है, जबकि डाइकोट्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा भी प्रेजेंट होती है। मेडुलरी रेस डाइकोट में आप देख रहे हैं पिथ रीजन दोनों वैस्कुलर बंडल्स के बीच में पाया जाता है, तो वो मेडुलरी रेस फॉर्म करता है, जबकि मोनोकोट में क्योंकि वैस्कुलर बंडल बिखरे हुए होते हैं, उनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, तो मेडुलरी रेस एब्सेंट होती हैं या बहुत क्लियर नहीं होती हैं। पिथ मोनोकोट में एब्सेंट होता है, डाइकोट में पिथ रीजन प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी ग्रोथ क्योंकि क्लोज वैस्कुलर बंडल है या ओपन वैस्कुलर बंडल है इस पर डिपेंड करेगा, तो डाइकोट में ओपन वैस्कुलर बंडल होते हैं तो सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है या सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं। मोनोकोट में क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट होती है तो इसमें सेकेंडरी टिश्यूज़ नहीं बनते हैं। दैट्स इट। फंक्शन इसमें आपको हमने पहले भी बताया जो क्या क्या काम है स्टेम का या तने का। इट सपोर्ट्स एंड होल्ड्स द लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इन सबको सपोर्ट करता है। जो अदर प्लांट पार्ट होते हैं वो सब इसी पर तने पे ही टिके होते हैं, चाहे वो ब्रांचेज हों, चाहे लीफ हों, चाहे फ्लावर हों। इसके अलावा ये कंडक्शन का काम करते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो तने में होते हैं वो जल तथा खनिज लवणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का काम जाइलम करता है, और फ्लोएम जो लीफ में फूड बनता है उसको सब भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। इसके अलावा स्टेम बियर्स फ्लावर्स एंड फ्रूट इन ए पोजीशन दैट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। तो इसमें जो फ्लावर लगे होते हैं वो इंसेक्ट्स को या पॉलिनेशन को या मतलब इजीली पॉलिनेशन हो जाए, तो इस तरह से उसको अरेंज शाखाओं पर लगे होते हैं फ्लावर्स कि उनका डिस्पर्जन, फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन इजीली हो जाता है। सम स्टेम अंडरगो मॉडिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया है कि मॉडिफिकेशन हो जाता है, ये फूड स्टोर करते हैं।
Few green stem contain chloroplast and are capable of carrying out photosynthesis as well. Sometimes some stems are modified to carry out vegetative propagation, which is a form of asexual reproduction seen in plant. तो वेजिटेटिव यानी कायिक जनन में भी स्टेम की कटिंग्स लगा के ग्राफ्टिंग करके हम एक पौधे से अनेक पौधे बना सकते हैं. तो दीज आर द सम कॉमन फंक्शंस ऑफ स्टेम. दैट्स इट.